नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग की और मार्केटिंग में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है 23वां टॉपिक, यानी सफल विक्रेता की योग्यताएं, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। यह हमारा मार्केटिंग का अंतिम टॉपिक होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई और भी प्रश्न होते हैं आपके पास तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों को हम लोग आंसर करेंगे। आगे चल के इसके अलावा भी अगर आपके प्रश्न मिलते हैं तो वीडियो आते रहेंगे मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में, यानी जो प्लेलिस्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसी प्लेलिस्ट में वीडियो जुड़ते चले जाएंगे। आगे मुझे भी जो लगेगा और भी टॉपिक पे मार्केटिंग में वीडियो आने चाहिए, उस पर भी मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम लोग आज मार्केटिंग के अंतिम टॉपिक में समझेंगे कि एक सफल विक्रेता के गुण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी उसकी योग्यताएं कौन कौन से हो सकती हैं, जिसको हम लोग क्वालिफिकेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी विक्रेता है उसको सफल विक्रेता कब माना जाएगा, उसके अंदर कौन सी विशेष बातें होनी चाहिए, उन्हीं को हम लोग समझेंगे। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक सफल विक्रेता बनना चाहते हैं, यानी एक आप सक्सेसफुल सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उन्हीं बातों को हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। हमारी चर्चा का विषय यही है। यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर के 16 योग्यताएं हैं। इन 16 योग्यताओं की चर्चा हम लोग करेंगे और समझेंगे इन सारी की सारी योग्यताओं के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले से। पहला है महत्वाकांक्षी, यानी एम्बिशन। जो भी सेल्समैन होता है, जो भी विक्रेता है, वह महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ये पहली बात आ जाती है। दूसरा है पहल करने की योग्यता, यानी इनिशिएटिव होना चाहिए। इनिशिएटिव माइंड का वह पर्सन होना चाहिए, यानी वह विक्रेता होना चाहिए। यानी आगे बढ़ करके ही वह जो भी डिसीजन हो सकते हैं सेल्स से रिलेटेड, उसको लेने में सक्षम हो। उसके अंदर ऐसी खूबी होनी चाहिए अगर वह एक सफल विक्रेता बनना चाहता है या फिर सफल विक्रेता है तो। तीसरा है मधुर वाणी, यानी स्वीट वॉइस। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपको कहा गया कि आप यह प्रोडक्ट बेच करके आइए, और आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए चले गए और आप बहुत ही असहज शब्दों में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मधुरता नहीं है आपकी वाणी में, तो वहाँ पर आप एक सफल विक्रेता, यानी आप एक सफल जो भी विक्रेता हो सकता है उसके गुण आपके अंदर नहीं है। इस बात को आप लोग समझेंगे। अगला है प्रसन्न मुख मुद्रा व उत्तम स्वास्थ्य, अ चीयरफुल डिस्पोजिशन एंड साउंड हेल्थ। तो यहाँ पर प्रसन्न मुख मुद्रा होनी चाहिए और स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। प्रसन्न मुख मुद्रा का मतलब है कि हमेशा चेहरा खिलखिलाता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चेहरा नीचे लटका हुआ है। सेल्समैन ऐसा होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य यानी हेल्थ भी बढ़िया होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि तीव्र स्मरण शक्ति, यानी शार्प माइंड। उसकी स्मरण शक्ति जो है, उसकी जो मेमोरी है, वह क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। शार्प माइंड का वह पर्सन होना चाहिए, वह विक्रेता होना चाहिए, क्योंकि वह तमाम तरह के लोगों को क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को तमाम तरह की कंपनियों में अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, तो उसके लिए स्मरण शक्ति भी बहुत ही मायने रखती है। आगे बात करते हैं हम लोग 5वें और 6वें की, तो कहा गया है तीक्ष्ण बुद्धि, यानी इंटेलिजेंट ब्रेन। उसका जो ब्रेन होना चाहिए वह इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब वह व्यक्ति जो है वह इंटेलिजेंट हो, किसी भी बात को अच्छे तरीके से सोचने समझने लायक हो और हर तरह की दिक्कतों को अपने हिसाब से टेकल करने लायक हो वह पर्सन। आगे कहा गया है चातुर, यानी टैक्ट। उसके अंदर चतुरता होनी चाहिए। वह ऐसा नहीं है कि जा करके कस्टमर से ही ठगा जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसी को हम लोग मान सकते हैं कि वह एक सक्सेसफुल सेल्समैन है। ठीक है ना। अगला है धैर्य एवं सहिष्णुता, यानी पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तमाम तरह के जो भी सेल्समैन होते हैं उनको टारगेट देती है कंपनियां,
तो उनको टारगेट देती हैं कि इतने समय में आपको इतना सेलिंग करके लेके आना है। तो अगर उसके अंदर धैर्य नहीं रहेगा तो वो घबरा जाएगा और अपनी सेलिंग, अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए धैर्य भी होना बहुत ज़रूरी होता है एक सेल्समैन में, यानी एक सक्सेसफुल सेल्समैन में। यह उसकी क्वालिफिकेशन होती है। 9वां है स्फूर्ति, यानी प्रॉम्प्टनेस। उसके अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए ना। अब जो उसको काम कहा जाता है कंपनी के द्वारा करने के लिए, वो क्या करे, बहुत ही स्फूर्ति के साथ कर दे। ऐसा नहीं कि आज नहीं करना है, कल करना है, परसों करना है, अगले महीने में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इस तरीके से यह एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। अगला है 10वां, मानसिक सतर्कता, यानी मेंटल अलर्टनेस। उसकी जो सतर्कता हो अच्छी हो, ठीक है ना। वह सारी की सारी चीज़ों को लेकर के सतर्क रहता हो और किस तरीके से मार्केटिंग कंडीशन है, किस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर है, कंज्यूमर किस तरीके से किसी भी गुड्स को पसंद करता है, वह कितने प्राइस पे लेना चाहता है, इन तमाम तरह की बातों को वह समझे, सोचे और सतर्क रहे। आगे कहा गया है कि कल्पना शक्ति, यानी इमेजिनेशन उसकी तगड़ी होनी चाहिए। वह सामने वाले कस्टमर को देखकर ही समझ पाए कि वह कस्टमर क्या चाहता है, उसकी जो कल्पना शक्ति हो वहाँ तक पहुँच पाए, कस्टमर के बिहेवियर को समझ पाए, ठीक है ना, इमेजिन कर पाए। ये बात हमें समझनी है, ठीक है ना। यह एक योग्यता होती है। अगला है 12वां, आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा उस पर्सन के पास, जो सेल्समैन है उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास है तो निश्चित ही वह तमाम तरह की मुसीबतें जो भी आने वाले हैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर सेलिंग के पर्सपेक्टिव से, वह उसको टैकल कर पाएगा और अपने प्रोडक्ट को ऑन टाइम बेच पाएगा और कंपनी में उसका प्रमोशन ऑन टाइम हो पाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा गया है 13वां, परिश्रमी, यानी लेबोरियस। वह परिश्रमी होना चाहिए, उसके अंदर आलस नहीं होना चाहिए, किसी भी काम को फटाक से कर दे। ऐसा नहीं है कि आज किया नहीं कल कर लेते हैं ना, ऐसी बात नहीं होनी। परिश्रमी होना चाहिए वह पर्सन, ठीक है ना। आधा काम कर लिया, आधा काम छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर परिश्रम होना चाहिए, आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो वह पर्सन। तो आशावादी रहेगा तभी वह समझ पाएगा कि, और वह अपनी प्लानिंग कर पाएगा। बिना आशा के प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि वह प्लानिंग करेगा, हमें इतना सेलिंग इस दिन करना है, इस महीने में इतना करना है, ऐसे ऐसे करके चलना है, उनको मैं देने जाऊंगा तो वो मेरी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तमाम तरह की बातें उसे प्लानिंग करनी पड़ती है, इसलिए उसे क्या होना चाहिए, उसे आशावादी होना चाहिए, ठीक है ना। अगला है 15वां, शिष्टाचार। उसके अंदर शिष्टाचार यानी मैनर भी होना चाहिए, किस तरीके से वह जो भी पर्सन से मिल रहा है, जिस भी कस्टमर से मिल रहा है, उससे अच्छी तरीके से बात करे, उससे हमेशा अभिवादन करे। इन तमाम तरह की बातों को उसे समझना चाहिए और उसके अंदर यह योग्यता होनी चाहिए, शिष्टाचार की योग्यता। अगला अंतिम है सहयोग की भावना, यानी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। उसके अंदर सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी सेल्समैन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि सफल विक्रेता की योग्यताएं, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन की क्या हो सकती हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और ऑन टाइम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग यहीं पर मार्केटिंग के चैप्टर्स को क्लोज करते हैं। आगे हम लोग अनदर बुक्स को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि कॉमर्स में हमें और कौन कौन सी चीज़ें समझनी हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए बुक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।